हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी बीएससी मैथमेटिक्स इफेक्टिवली। अगर आप बीएससी में हैं और आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो किस तरीके से मैथमेटिक्स की पढ़ाई करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, आप अच्छे एग्जाम में मार्क्स ला सकें, आपका बेस अच्छा तैयार हो सके ताकि आप आईआईटी जेम अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका एक बेस अच्छा तैयार हो जाए। तो एक एक पॉइंट करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि बीएससी में मैथमेटिक्स की पढ़ाई किस तरीके से की जाए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि यू शुड हैव एटलीस्ट 2 बुक्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स। आप जब हायर मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपको किसी एक राइटर के बुक से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, इसीलिए कम से कम 2 ऑथर्स के बुक आपको जरूर रखने चाहिए और वो भी जो 2 ऑथर्स 2 पब्लिकेशन के बुक होंगे वो बेस्ट बुक होने चाहिए। हो सकता है आपको पता नहीं हो कि बेस्ट बुक किस पब्लिकेशन के होंगे, तो आप कमेंट में लिखिएगा तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का वीडियो बना दूंगा और उसमें बता दूंगा कि कौन से टॉपिक का कौन सा पब्लिकेशन का बुक बेस्ट है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि किसी भी टॉपिक पर कम से कम 2 ऑथर्स के बुक जरूर रखने हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सेट ए टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग ये टॉपिक। किसी टॉपिक को आपको अगर कंप्लीट करना है तो उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट कीजिए। मान लीजिए आप डिफरेंशियल कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए एक टाइम बॉन्ड टाइम लिमिट सेट कर लीजिए कि आपको 10 डेज में, 15 डेज में या 20 डेज में डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट कर लेना है, जो आपके सिलेबस में जितना चीज पढ़ना है। तो सबसे पहला काम ये भी करना है कि आपको एक टाइम लिमिट सेट कर लेना है। अब उसके बाद जब टाइम लिमिट सेट कर लिए तो उसके बाद क्या करना है, थर्ड में स्टडी दैट टॉपिक एवरी डे। मान लीजिए अब आप डिफरेंशियल कैलकुलस ही लिए हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस को प्रत्येक दिन पढ़िए। हो सकता है आपके सिलेबस में 4 टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पढ़ना हो, तो ऐसा मत कीजिए कि चारों टॉपिक एक साथ लेकर के चलिए। कोई एक या मैक्सिमम 2 टॉपिक उठाइए और उसी 2 टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए। और जिस टॉपिक को भी आप उठाए हैं वो प्रत्येक दिन पढ़िए। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस उठाए हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस को प्रत्येक दिन पढ़िए। अगर एक दिन आप आज पढ़े डिफरेंशियल कैलकुलस और 2-3 दिन जो है वो बाकी टॉपिक पढ़े हैं, फिर चौथा दिन जो है या 5वां दिन आप डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आज जो पढ़े हैं वो बहुत सारी चीजों को आप भूल जाएंगे और फिर आपको 5वें दिन जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पीछे की चीजों को देखना पड़ेगा, उससे टाइम कंज्यूम होगा, टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए किसी एक टॉपिक को अगर आप उठाते हैं तो उस टॉपिक को डेली पढ़ें। तो एक साथ ज्यादा से ज्यादा 2 टॉपिक को लेकर के चलें, उससे ज्यादा टॉपिक को एक साथ मत लें। तो किसी भी टॉपिक को प्रत्येक दिन पढ़ना है, ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट में अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ दैट टॉपिक वेल एंड देन मेक इट नोट्स। आपको करना क्या है, कोई भी चैप्टर आप उठाए हैं तो उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। हो सकता है एक राइटर के बुक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो इसीलिए आप दूसरा राइटर के बुक को भी देखिए, वहां से कॉन्सेप्ट को समझिए। तो पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसका एक हैंड रिटन नोट्स आपको अपने से लिख करके तैयार कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते हैं, तो नोट्स आपको बनाना है और अपने से पढ़ करके बनाइए तो और अच्छी बात है, होगा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसका एक नोट्स भी तैयार कर लीजिए। तो ये हुआ फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आपको करना क्या है, फिफ्थ पॉइंट में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट किए हैं तो उस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है पहले कॉन्सेप्ट को समझे, उससे रिलेटेड फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब आपके पास अगर 2 राइटर का बुक है तो दोनों राइटर के बुक के सवाल को बनाना जरूरी नहीं है, किसी एक राइटर के बुक के सवाल को ही आप बनाइए। कॉन्सेप्ट समझने के लिए 2 या 2 से अधिक राइटर के बुक को रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो किसी एक राइटर के बुक से बनाइए। आपके यूनिवर्सिटी में जो बुक फॉलो हो रहा है उस बुक को बनाइए। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको प्रॉब्लम को बनाना है। अब उसके बाद क्या करना है, सिक्स्थ पॉइंट है प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम बना सके आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। इसीलिए मैक्सिमम प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए उस प्रॉब्लम को।
हो सकता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके फ्रेंड्स के पास हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं जो आप नहीं समझ पाए हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड के पास वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, वो आपको हेल्प कर सके। तो आप फ्रेंड से जरूर डिस्कस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है तो अपने फ्रेंड से जरूर डिस्कस कीजिए, हो सकता है वो कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको बता दे। और अगर वहाँ की बात भी नहीं होता है तो आप अपने टीचर, जहाँ जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोचिंग ले रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, उन टीचर से हेल्प लीजिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये 6 पॉइंट हुआ। 7th पॉइंट में है रिवाइज द टॉपिक ईच संडे। आप प्रत्येक सप्ताह में एक संडे निकालिए जिसमें आप जो पढ़े हुए टॉपिक हैं उसको आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो लगातार लंबे दिनों तक याद रहे ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन नेचर है भूलना। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो भूल जाते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है, ये भूलना तो है ही। इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रखने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। तो सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह में एक दिन रिवीजन के लिए निकालिए। संडे निकाल लेते हैं तो और अच्छी बात है कि संडे को आप बिल्कुल छुट्टी मत बनाइए, बल्कि संडे को कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए और रिवीजन का काम जो है वो संडे को कर लीजिए। बाकी दिन जो है वो आप चैप्टर को आगे बढ़ते चल जाइए। तो संडे को रिवीजन के लिए जरूर निकालिए और जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिए ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये 7 पॉइंट अगर आप याद रखते हैं, 7 पॉइंट को फॉलो करते हैं, तो आप मैथमेटिक्स जरूर आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छे मार्क्स एग्जाम में आने शुरू हो जाएंगे, आपका बेस अच्छा तैयार हो जाएगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जब भी आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो हार्ड वर्क आप कीजिए इस तरीके से, ये सारे पॉइंट को डिस्कस करके। और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आज एक और डिस्कस कर रहा हूँ। एक मेरा एमए क्लासेस एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर। आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक के थ्रू जाकर के एमए क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मैं बहुत सारे कोर्सेज को बहुत कम प्राइस में अवेलेबल करवा रहा हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगा, साथ में स्टडी नोट्स भी मिल जाएगा। तो आप उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। मैं आज इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट भी कर दे रहा हूं कि एक रियल एनालिसिस का मेरा कोर्स है उस एप्लीकेशन में। उस कोर्स में क्या है, उस कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, साथ में आपको मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स भी, जो मैं पढ़ाता हूं उसका वहां पर नोट्स भी अवेलेबल है, और साथ में डाउट क्लियरेंस भी मिलेगा आपको। अगर कोई भी चीजें आपको नहीं समझ में आती है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आप देखें उससे रियल एनालिसिस का, और चीजें अगर नहीं समझ में आई तो आप वहां पर चैटिंग में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट को क्लियर करूंगा, चाहे फोन कॉल से या लाइव क्लास लेकर के मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। वहां पर लाइव क्लास का भी ऑप्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रियल एनालिसिस का कोर्स का प्राइस क्या है। तो इस कोर्स का प्राइस है 1250, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है, आपको पे करना है ओनली 750। ये बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। अब 750 में आपको मिलेगा क्या, रियल एनालिसिस का अप्रॉक्स 80 प्लस वीडियोज मिलेगा। लगभग एक वीडियो हाफ एन आवर का होता है, 30 मिनट्स का वीडियो होता है। साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, डाउट क्लियरेंस मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल जाएगा, 6 मंथ तक वैलिडिटी रहेगा। किसी भी वीडियो को आप 3 टाइम्स तक देख सकते हैं। तो ये 750 बहुत ज्यादा नहीं है। मान लीजिए 80 वीडियोस को बनाने में मुझे बहुत समय लगता है और मैं उसके लिए आपको सिर्फ 750 ले रहा हूं, तो ये बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। आप जब किसी भी कोचिंग में जाते होंगे तो आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता होगा। तो अगर आप कोचिंग में नहीं जाना चाहते हैं और इस कोर्स को आप बाय करके देखें, 750 दे करके देखें, आपको कोचिंग से ज्यादा आपको बेनिफिट यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो ऑफर दे रहा हूँ 500 डिस्काउंट कर रहा हूँ, ये सिर्फ वैलिड है 24 आवर्स तक ही। अगर आपके कोर्स में रियल एनालिसिस है और आप अगर रियल एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको जरूर बाय कर लें, आज ही बाय कर लें, क्योंकि ये 24 आवर्स तक ही ऑफर है। 500 डिस्काउंट में जो दे रहा हूँ, उसके बाद इस कोर्स का प्राइस 1250 हो जाएगा। इसीलिए आप अगर रियल एनालिसिस आपके सिलेबस में है तो आप जरूर इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। एक बार बाय करके देखें,
आपको जरूर सेटिस्फेक्शन होगा। आप जिस भी कोचिंग, कहीं से भी अगर कोचिंग लेते हैं दूसरे टॉपिक का, तो उससे बेहतर यहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगा और बिल्कुल क्लासरूम जैसा ही फीलिंग होगा। हमारे कोर्स को आप जब रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं, तो आपको लगता होगा कि हम क्लासरूम में ही बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके का सारा वीडियो है। तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।